बागेश्वर की बात भी यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि जो लोग सनातन को बुरा भला कहते हैं या सनातन पर निशाना साधते हैं, उन पर इस वक्त दोहरी मार पड़ रही है। महाकुंभ के जरिए साधु संत ललकार तो रहे ही हैं, हुंकार भरते तो नजर आ ही रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर अपने तरीके से कट्टरपंथियों का दिमाग ठिकाने लगाने पर लगे हुए हैं। ऐसे में वो फिर से पदयात्रा निकालने के मूड में हैं। जगन्नाथपुरी में यहाँ से जहाँ तक प्रभु चाहेंगे पदयात्रा करके यहाँ के हिंदुओं को भी जगाएं। आपको याद होगा जब 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा करते हुए ओरछा धाम के लिए निकले थे, तो सनातन विरोधियों में अलग ही खलबली मच गई थी। बाबा खुद पहले साबित करें वो राष्ट्रभक्त है कि नहीं। उनकी बहुत सारी वीडियो इस टाइप की हैं, जिस तरह के वो भाषण देते हैं, जिस तरह की वो बातें करते हैं, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की शय पे काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो हिंदुस्तान में जन्मा है उसकी राष्ट्रभक्ति की पहचान आप करने वाले कौन होते हैं भाई? सनातन विरोधियों को फिर से जलाने, सोए हिंदुओं को जगाने, जात पात का भेद मिटाने के लिए बाबा बागेश्वर एक बार फिर लाखों सनातनियों को साथ लेकर सड़कों पर उतर सकते हैं। इस बार बाबा बागेश्वर का लक्ष्य होगा पूरे भारत में जातियों में बटे हिंदुओं को एकजुट करना, सनातन के खिलाफ साजिश रचने वालों को जवाब देने के लिए हिंदुओं को सतर्क और अलर्ट करना, तो वहीं हिंदुओं को एकजुट कर सरकार पर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए दबाव डालना। ये पदयात्रा कब होगी, पदयात्रा का क्या रूट मैप होगा, ये तो अभी क्लियर नहीं, लेकिन बाबा बागेश्वर के तेवर देखकर लगता है कि वो जल्द ही अपने नए मिशन पर लाखों सनातनियों को साथ लेकर निकलेंगे और ये मिशन इस बार भगवान जगन्नाथ के पवित्र धाम पुरी से शुरू होगा। जगन्नाथपुरी के दर्शन करके हिंदू राष्ट्र की अर्जी लगाई है और जगन्नाथपुरी क्षेत्र में जितना भी धर्मांतरण हो रहा, लव जिहाद और लैंड जिहाद जो फैल रहा, जगन्नाथ भगवान उनकी ठटरी बारे। पदयात्रा की तारीख तो बाबा बागेश्वर ने अभी नहीं बताई, लेकिन इतना जरूर वो कह गए कि हिंदुओं पर अब अत्याचार नहीं होने देंगे। जगन्नाथ प्रभु के चरणों में हम अर्जी लगाने आए, भारत जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र हो जावे ताकि हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार बंद हो जावे, हिंदू जग जाए और हिंदुस्तान बच जाए। इसी संकल्प को लेकर के हम जगन्नाथ महाप्रभु को कथा सुनाने आए। बाबा बागेश्वर अभी ओडिशा के पुरी में कथा कर रहे हैं। यहाँ उनकी 5 दिन की कथा है, तो भगवान जगन्नाथ की पावन धरती से बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातनियों को एक संदेश भी दिया। गाय हम सबकी माता है। ये हिंदुओं के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि वो कुत्ते पाल रहे हैं, गौ माता को कटवा रहे हैं, और जिनको हम माँ कह रहे हैं उनकी ही रक्षा के लिए हमारे पास समय नहीं है। ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है। देश भर में बाबा बागेश्वर के लाखों करोड़ों फॉलोवर हैं। लाखों लोगों की बागेश्वर धाम में अटूट श्रद्धा है और बाबा जब दरबार लगाते हैं तो अक्सर इसकी झलक भी देखने को मिलती है। अब बाबा बागेश्वर के अनुयायी इंतजार कर रहे हैं बाबा बागेश्वर की अगली पद यात्रा का। निश्चित तौर पर अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री फिर से पद यात्रा निकालते हैं तो इस बार यात्रा में एक अलग ही रंगत देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रयागराज में कल से शुरू होने जा रहे कुंभ पर सबकी नजरें लगी हैं, खासकर कट्टरपंथियों की, क्योंकि कुंभ से इस बार सनातनी एकता का संदेश दिया जा रहा है, हिंदू एकता का संदेश दिया जा रहा है और सीएम योगी के संदेश को दोहराया जा रहा है कि बंटना नहीं है, एक होकर रहना है। नाम बटेंगे न बांटेंगे, नाम कटेंगे न काटेंगे, और नाम डरेंगे न डराएंगे, न मरेंगे न मारेंगे। यही तो सनातन है और यही सनातन की रक्षा करने के लिए ही ये कुंभ है।
साधु संतों ने इस बार के महाकुंभ में प्रण लिया है कि इस बार वो सिर्फ आस्था की डुबकी ही नहीं लगाएंगे बल्कि सोए हिंदुओं को भी जगाएंगे, भटके हिंदुओं को सनातन के रास्ते पर दोबारा लाएंगे। मैं सनातन धर्मियों से यही कहूँगा कि अब सब लोग जग जाओ और हिंदुत्व के लिए काम करो। और मैं विधर्मियों से कहूँगा कि सनातन धर्म के पर जिसको जितने संदेह हों, सारे संदेहों का निवारण करने के लिए मैं उपस्थित रहूँगा। मैं 13 जनवरी से 13 फरवरी तक प्रयाग कुंभ में ही रहूँगा। कल से सनातन के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ का आगाज हो जाएगा, तो शंखनाद होगा सनातनी एकजुटता का, विश्व बंधुत्व की भावना का। यहाँ पर साधु संत जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार जय श्री राम के नारे जो है वो यहाँ पर महाराज जी क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? सनातन धर्म की हमेशा जीत है और जीत रहेगी। ये भगवा हमेशा से लहरा है और लहराता रहेगा। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे कहना है कि भगवा लहरा रहा है और लहराता रहेगा। आप कुछ कह रहे हैं? ये सनातन धर्म हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा और ये अमर रहेगा। तो देखिए सनातन धर्म की ध्वजा जो है वो लहराती रहेगी हमेशा, ये साधु संतों का कहना है। और साधु संत महाकुंभ से शंखनाद करेंगे उस वक्फ बोर्ड के खिलाफ जिस पर मंदिरों की जमीन कब्जाने का, किसानों की जमीन कब्जाने का आरोप है। तो वहीं शंखनाद होगा सनातन बोर्ड के लिए भी, जिसकी लगातार साधु संत मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रगति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रगति, देखिए चुनावों में ये नारा गूंजा और अब महाकुंभ में भी कहीं ना कहीं इसकी गूंज सुनाई दे रही है। किस तरीके से सनातन की अलख आप वहां देख पा रहे हैं कि साधु संत जगाते हुए और लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल मोनिका, जब हम लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं तो वो इस बात को समझ रहे हैं कहीं ना कहीं, और यहाँ पर जो सनातन को लेकर बातें हैं हम लोगों से ही समझ लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सनातन धर्म जो सत्य है वही सनातन है। ये सनातन धर्म हमारा प्राचीन है, क्योंकि मैं नैमिषारण्य तीर्थ से इसके दीक्षित बोल रहा हूँ। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। पहले आदि सृष्टि में कुछ भी नहीं था, तो मनु और शत्रुपा, ये मनु स्मृति में आता है कि मनु और शत्रुपा ने नैमिषारण्य में तप किया। तो हम सभी जितने भी संसार में जितने भी सृष्टि है वो सब मनु शत्रुपा के द्वारा है। इसलिए सत्य सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म ही नहीं है। और रामचरितमानस में दिया हुआ धर्म न दूसर सत्य समाना, जो सत्य है वही सनातन है। जो हमारा हिंदू धर्म है वही सनातन धर्म है, और इससे पहले कोई धर्म था ही नहीं। बाबा आपसे मैं समझना चाहूंगी क्योंकि हिंदुओं को लेकर यहाँ पर साफ तौर पर स्वामी महाराज की तरफ से साफ तौर पर जिनसे भी हम बात कर रहे हैं कहा जा रहा है कि हम हिंदू हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं। हाँ, हम नागा कमांडो फौज है। बरोबर 1 मरा तो 10 खड़ा है, 10 मरा तो 100 मरा तो बरोबर लाख, और लाख मरा तो करोड़ों। हमारा 700 बरोबर हजारों साल से हम लड़ाई करते आए हैं। नागा कमांडो फौज बरोबर सनातन धर्म के रक्षक है और सनातन के लिए मर मिटने वाले हैं। कोई भी जब भी जरूरत पड़े हम तैयार है। हाँ, हिंदू धर्म के रक्षक है नागा कमांडो फौज बरोबर। अधर्म का सत्य सनातन वैदिक धर्म की हर हर महादेव, हर महादेव। बिल्कुल हम हिंदू हैं और हमें इस बात पर गर्व है। हम हिंदू है, इस बात पे हमें गर्व है। और हमारा सनातन धर्म बरोबर धर्म की रक्षा के लिए हम बरोबर खड़े हैं।